दर्द हो तो सर दर्द की दवा से ठीक नहीं होता। तो शराबबंदी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो। वो जो नेता हैं, जो विपक्ष के सो कॉल्ड नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहाँ बनती है, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी, तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो धंधा है वो ध्वस्त हो रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। शराबबंदी पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार के ऊपर दबाव भी बना, सरकार समीक्षा बैठक भी की। उसके बाद अब सरकार एक बड़ा फैसला किया है। मद्य निषेध विभाग का अपर सचिव बनाया है के पाठक को, जो पिछले दिनों लंबी छुट्टी पर चले गए थे, काफ़ी सुर्खियों में रहे थे शराबबंदी को लेकर के। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के सचिवालय के संवाद में बड़ी समीक्षा बैठक की गई। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शराब बिक्री में संलिप्त सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सीएम ने लापरवाह थाना प्रभारी को चिन्हित कर उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है। जिस थाना क्षेत्र में अब तक कार्रवाई नहीं हुई, वैसे थानेदारों को चिन्हित करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने शराब की होम डिलीवरी करने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार में शराबबंदी अभियान को लेकर विरोधी दल के बीच हो हंगामा शुरू हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री नीरज, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर के समर्थन या विरोध करने का सीधा सवाल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि के पाठक के आने से वैसे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है जो शराब कारोबार में शामिल हैं या इसके असफल कराने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि उन्हें भी अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। अब जो है तेजस्वी यादव के सवाल पर जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार ने जवाब दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव को पेट में दर्द है तो सर के दर्द के दवा से उनका दर्द ठीक नहीं हो सकता है। वो लगातार सरकार पर सवाल करते हैं, सवाल नहीं करते हैं, वो सरकार की आलोचना करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुने आप। दर्द हो तो सर दर्द की दवा से ठीक नहीं होता। तो शराबबंदी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो, इसके लिए कोई सलाह नहीं देना है, बल्कि ऐसे जो सामाजिक हित के फैसले हैं उसकी आलोचना करना है। स्वाभाविक है ना। भाई जब सरकार में थे और गोपालगंज में घटना हुई थी तो उस समय तो नीति और नीयत पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब आप परोक्ष रूप से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक रूप से माना जाएगा ना कि अगर शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आप कोई सलाह नहीं देते, आलोचना के स्तर पर ट्वीट कर करके, मीडिया में बोल कर करके तो अपनी भूमिका किसी रूप से अदा करते हैं, तो राजनीतिक पर्यटक अब नई भूमिका में कि सामाजिक मुद्दों को भी दरकिनार कर करके राजनीतिक सरोकार का इसको विषय बनाना, तो इससे कौन असहमत है? इससे तो खुद असहमत है ना। क्या लगता है कि विपक्ष के नेताओं की भी भूमिका होती है या इसे फंडिंग केवल खोज रहे हैं, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आप कोई सलाह नहीं देते हैं तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो माना ही है। के पाठक को बुलाया गया है, बड़ी जिम्मेवारी मिली। तो सामान्य प्रशासन विभाग की रूटीन काम है, उससे मैंने उनको एक दायित्व सौंपा गया है। लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों को शराबबंदी से पेट में पीड़ा हो रही है उनके लिए बिहार की जनता कोई दवा नहीं देने वाली, और साथ ही साथ जो इस संबंध में सलाह दे तरह की बातें कर रहे हैं उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि शराब में ब्लड शुगर कैसे नियंत्रित होता है, कैसे बीपी नियंत्रित होता है, कैसे कैल्शियम है, कैसे प्रोटीन है, जरा ये सब भी बता रहे हैं। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संवाद कक्ष में हुई 7 घंटे की बैठक में सरकार ने इस संदर्भ में
सख्ती बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यह फैसला लिया गया कि जिन राज्यों से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है, उनके रूट को चिन्हित कर सील किया जाए। साथ ही शराब तस्करों की संपत्ति जब्त की जाए। वहीं शराब की होम डिलीवरी वाले चैनल पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंस को नीचे के स्तर तक दुरुस्त किया जाए। होम डिलीवरी के खिलाफ बड़ा अभियान आरंभ किया जाए। चौकीदार दफादार से भी नियमित रूप से इंटेलिजेंस इनपुट लिया जाए। मुख्यालय के स्तर पर हर अगले दिन डीजीपी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव व मद्य निषेध विभाग के अधिकारी यह समीक्षा करें कि शराबबंदी को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद व डीजीपी एसके सिंघल ने मुख्यमंत्री की मैराथन बैठक में लिए निर्णय के विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ कि कई थाना क्षेत्र में विगत 3-4 वर्षों से शराबबंदी के मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यालय में टीम अगर किसी थाना क्षेत्र में शराब की बरामदगी करती है तो संबंधित थानेदार को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विभाग के स्तर पर अन्य कार्रवाई होगी। संलिप्तता स्पष्ट होने पर अगले 10 वर्षों तक उसे किसी थाना क्षेत्र का जिम्मा नहीं मिलेगा। बिहार में शराबबंदी कानून को सरकार और सख्त कर रही है। लगातार छापेमारी की अभियान की जा रही है। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर भी दिख रही है। एनडीए सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने विपक्ष पर ही शराबबंदी अभियान को असफल करने का आरोप लगा दिया है। वहीं संतोष मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है और गरीबों को आगे करके उनके लोग शराबबंदी अभियान को असफल कर रहे हैं। लेकिन हम सभी जिस जाति से आते हैं उसमें अशिक्षा की कमी है और शराब का सेवन नहीं करने के लिए हम सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। विपक्षी बेवजह मामले को के गरीबों को परेशान करने में लगी है। साथ में यह भी कहा कि शराबबंदी अभियान से गरीब को फायदा हुआ है। देखिए, कोई भी कानून बनता है, कुछ भी इतना बड़ा समाज है हमारा बिहार है, हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और किसी एक व्यक्ति की कुछ गलतियां होती है उसको हम ओवरऑल खराब नहीं कहें। हाँ, इतने बिहार में ऐसा नहीं है कि लोग शराबबंदी के प्रति सब संवेदनशील हैं। सब चाहते हैं कि समाज में ये जो कुरीतियां हैं, खास करके मदिरा पान करना और किसी फॉर्म में मादक द्रव्य का उपयोग करना, ये आप सबको पता है कि एक खराब चीज़ है। हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश से हम लोग आए हैं, हम लोग तो वहाँ देखे हैं कि इसके हानि क्या है। इसके कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, हमारे लोग आज तक भी गरीब हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकें। तो कहीं न कहीं ये कुरीतियों को माननीय नीतीश कुमार जी ने समझा है और हम समझते हैं देश में नहीं दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर विचार करके इतना बड़ा डिसीजन लिया है, राजनीतिक रूप में इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और हम सबको मिल करके, हम तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी इसमें अपना पॉजिटिव रोल निभाएं और शराबबंदी के पक्ष में। थोड़ी बहुत गलतियां कुछ लोग करता है, चाहे वो आप पदाधिकारी के फॉर्म में हो, चाहे जनता के कुछ में बीच में ऐसे लोग होते हैं जो इसको तोड़ने में रहते हैं। तो मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो कानून के खिलाफ जाएगा, जो इस तरह की बातें करेगा, वो दंडित होंगे और दंडित हो भी रहे हैं। वो जो नेता हैं, जो विपक्ष के सो कॉल्ड नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहाँ बनती है, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी, तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो धंधा है वो ध्वस्त हो रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक गरीबों को आगे करके उनके आड़ में वो ऐसी बात करें ताकि सरकार कमजोर पड़े। लेकिन सरकार कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। सरकार ने दृढ़ निश्चय लिया है कि शराबबंदी पूरी तरह से यहाँ पर लागू रहेगा और हम सामाजिक न्याय में महात्मा गांधी जी के सपनों के जो आर्टिकल 46 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि सभी को आगे बढ़ाना है, अपलिफ्ट करना है, तो उनको हम लोग कायम रखेंगे। और हम माननीय नीतीश कुमार जी इस ओर अग्रसर हैं और हम लोग को
सबको भी इस बात के लिए सही है कि हम उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। आपको बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का वादा किया था। चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो 2016 में उन्होंने शराबबंदी को लेकर कानून बनाया। इसके तहत बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों प्रतिबंधित है। साथ ही ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब पीने से मौतों की सिलसिला अभी भी जारी है। नीतीश सरकार लगातार इससे घिरते हुए भी नजर आए। हाल ही में जब गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मौत हुई तो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि शराबबंदी कानून को लागू हुए कई साल बीत चुके हैं और अब इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो सुना आपने नीरज कुमार को, जिन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं, सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन अब जो है जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं एमएलसी नीरज कुमार, उन्होंने तेजस्वी यादव को कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि गोपालगंज में जब जहरीली शराब से मौत हुई थी उस वक्त आप सरकार में थे, तब आप नीति और नियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा किए थे। अब जो है सरकार पर, आप सरकार के नियत पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके पेट में पीड़ा है तो बिहार की जनता जो है इसकी इलाज नहीं कर सकती है। तो बड़ा हमला किया है नीरज कुमार ने। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। नमस्कार।